प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं हूं पास्टर अबनब और आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। क्वेश्चन ये है कि यीशु ने 36 चमत्कार ही क्यों किए। और ये क्वेश्चन जब मैंने सुना तो मुझे वाकई में कुछ अजीब लगा, क्योंकि एक जो पास्टर हैं, जाने माने पास्टर हैं और आप में से बहुत लोग उनको जानते भी होंगे, उन्होंने अपनी वीडियो का ये टाइटल डाला था कि यीशु के 36 चमत्कार ही क्यों। और उन्होंने कुछ संख्या भी बताई थी। उन्होंने बताया कि परमेश्वर को गिनतियों में काफ़ी रुचि है। ओके, अच्छी बात है। प्रकाशित वाक्य में भी दिया गया है कि 666 अंक के बारे में भी और कुलों के बारे में भी, 12 कुलों के बारे में। तो उन्होंने ये एक आंकड़ा बताया है कि 36 चमत्कार बाइबल में क्यों दिए गए हैं, क्यों हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में 36 चमत्कार मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 होते हैं। मतलब 3 गिनती बता दी उन्होंने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और उसके बाद हमारे चेलों की संख्या कितनी है, आई मीन एपोस्टल्स की, तो वो 12 हो गई। कुल कितने हैं, 12 हो गए। वंश कितने हैं, 12 हो गए। तो ऐसे करके उन्होंने गिनती बताई। तो 3 गुणा 12 का मल्टीपल अगर हम देखें तो 36 आता है। तो इसीलिए यीशु के चमत्कार बाइबल में 36 दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन में कभी ना झिएगा कि 36 चमत्कार ही क्यों। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, अगर मैं ऐसे करूं तो 37 भी है अगर बाइबल में काउंट करें, क्योंकि पानी पर चलना यीशु का वो चमत्कार है। चलो एक बात को मान लेते हैं कि यीशु जो है उस पानी पर चलने को अपने आप में वो चमत्कार नहीं मानते हैं, कि ये चमत्कार नहीं है। हालेलुया। तो चलिए इसको नॉर्मल खत्म करते हैं, 36 मान लेते हैं। लेकिन मैं इसको अगर मैं प्रूफ कर दूं कि 36 नहीं, परमेश्वर के जो चमत्कार हैं, यीशु के जो चमत्कार है वो बहुत है। उनकी गिनती मुझे नहीं पता है, इतनी गिनती है कि आपको भी नहीं पता है। यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री कार्य 3 साल लगभग किया। इसमें उसने अनगिनत चमत्कार किए। इन सारे प्रश्नों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें यीशु की लाइफ को समझना होगा। यीशु की जिंदगी कैसी थी। 30 साल प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे और 3 साल उन्होंने मिनिस्ट्री कार्य में बिताए। 3 साल जब उन्होंने मिनिस्ट्री कार्य शुरू किया था तो इसमें उन्होंने चेले बनाए, उन्होंने 12 प्रेरित बनाए हैं और उसके बाद बहुत सारे उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, बहुत से लोगों को चंगा किया और अपने चेलों को इन 3 सालों में जितना सिखा मिला उन्होंने सिखाया, जितना उन्हें बता मिला उन्होंने बताया। और वो बताते रहे, सिखाते रहे और बहुत सारे अनगिनत चमत्कार किए। और बाइबल में स्वयं आप पढ़ेंगे, यीशु ने अनेकों पर हाथ रखकर उनको चंगा किया। और यीशु ने बहुत से लोगों को चंगा किया, आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिबाया, बहुत से उन्होंने चमत्कार किए। अब हमें सबसे पहले अपनी बाइबल को सीखना होगा, अपनी बाइबल को जानना होगा। बाइबल का मतलब है कि कई पुस्तकों को मिलाकर एक पुस्तक तैयार हुई है, कई पत्रियों को मिलाकर एक बाइबल बनी है। पुस्तकों और पत्रियों का जो मिलन है, जो इकट्ठा करके लिखा गया, उसको पवित्र बाइबल कहते हैं। उसमें पुराना विधान है, उसमें नया विधान है, उनमें पत्रियां मिली हुई हैं, उनमें पुस्तकें मिली हुई हैं। लेकिन आपको सबको पता है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि इस पवित्र बाइबल में बहुत सारी पुस्तकें जो हैं जोड़ी नहीं गई हैं। अब हम कैथोलिक बाइबल और प्रोटेस्टेंट बाइबल से ही कंपेयर कर लेते हैं। उसमें 7 पुस्तकें हैं ही नहीं प्रोटेस्टेंट बाइबल में, लेकिन कैथोलिक बाइबल में 7 पुस्तकें हैं। वो उनको प्रमाणिक मानते हैं और ये आप नहीं मानते या नहीं मानते, इस पर हम कोई चर्चा अभी नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो ये तय है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको हमारी प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं दिया गया है और कैथोलिक बाइबल में भी बहुत सारी पुस्तकें नहीं दी गई हैं। जैसे ऑर्थोडॉक्स बाइबल अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है साम 151 भी दे रखा है, भजन संहिता 151 भी दे रखा है और उसमें मक्काबी जैसा दे रखा है कि तीसरा और चौथा मक्काबी भी मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बाइबल में अब ऐड भी कर दी गई हैं, कोई बाइबल में ऐड कर दिए हैं, नए वर्जन आ रहे हैं और बहुत सारी पुस्तकें खो चुकी हैं जो अभी तक मिली नहीं है। और बहुत सारी पुस्तकें तो मिल गई हैं, उन पर कार्बन डेटिंग के जरिए उनको धीरे धीरे करके उनको रीड करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत से ऐसी हैं जिनकी भाषा अभी तक पता नहीं चली ये कौन सी भाषा दी गई है, लुप्त हो चुकी हैं, मिले हैं टुकड़े रखे हुए हैं, उनको नहीं पता है ये क्या है, क्या लिखा गया है। तो इस तरह से कुछ मिली, कुछ नहीं मिली। लेकिन हमारे पास जो पवित्र बाइबल है वो पुस्तकों का एक संकलन बना के हमारे पास पेश किया गया है। पवित्र बाइबल हमारे पास है।
लेकिन अब आप इस बाइबल को आप अधूरा नहीं मान सकते हैं कि ये बाइबल अधूरी है। कोई अगर सिखाता है कि ये बाइबल अधूरी है, मैं बाइबल को अधूरा नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि पुस्तकें जो हैं बहुत सी लिखी गई थी, लेकिन वो खो गई, उनको ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन कुछ मिली, लेकिन बाद में मिली। बाइबल पहले ही हर जगह हो चुकी है, अब उसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम अलग से पढ़ सकते हैं। जैसे याईर की पुस्तक अलग से मिली है, और बहुत सारी पुस्तकें जैसे सिराज होगा, और भी पुस्तकें हैं जो मिली हैं, है ना, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वचन में खुद कहा गया है कि बहुत से कामों को लिखा नहीं गया है। हालेलुया। बहुत सी बातों को लिखा नहीं गया, बहुत से कामों को लिखा नहीं गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21:25 में दिया गया है, और बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। क्या बात है, बाइबल में साफ साफ दे रखा है कि बहुत से काम जो यीशु ने किए हैं, अगर इनको लिखने बैठ जाते तो संसार भर में ना समा पाती। आप जोड़ सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। क्या संसार भर की पुस्तकों को आप काउंट कर सकते हैं कि इनमें कितने चमत्कार किए गए हैं? इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं उनको अनगिनत साबित कर दूं तो फिर 36 चमत्कार ही क्यों बाइबल में दिए गए हैं? इसके लिए भी हम बाइबल के वचन को ही पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 30 और 31 में दिया गया है, पढ़ें आप। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। कितना बेहतरीन प्रभु का वचन है। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए थे। मैंने क्या आपको बताया, बहुत सारे चिन्ह दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जितनी बातें पवित्र बाइबल में आपको पढ़ने को मिलती हैं, क्या ये काफी नहीं है यीशु मसीह में विश्वास करने के? या आप ये काउंट कर रहे हैं कि कितनी लिखी गई हैं, आखिरकार इतनी ही क्यों? अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूं कि आखिरकार 4 सुसमाचार क्यों? नए विधान में 27 क्यों? आखिरकार पुराने विधान में 39 पुस्तकें ही क्यों, या 46 पुस्तकें ही क्यों? आखिरकार क्यों बाइबल में इतनी ही पुस्तकें दे रखी हैं? हो सकता है आप यीशु का नाम काउंट कर लो। आखिरकार बाइबल में, पूरी बाइबल में यीशु का नाम इतनी बार ही क्यों दिया गया है? या मैं ये क्वेश्चन कर सकता, ये ऐसा ही क्यों किया गया है? ये आपके क्वेश्चन नहीं, ये आपको जीवन की ओर नहीं ले जा सकते हैं। ये इतना दिया गया है कि आप यीशु मसीह में विश्वास करो, इसीलिए बाइबल में दिया गया। पवित्र बाइबल हमें इसीलिए दी गई, यीशु में विश्वास करो और जीवन पाओ, क्योंकि विश्वास करने से ही जीवन आएगा। इसीलिए अपने माइंड को ओपन करो और अपने प्रभु को जानो, विश्वास करके जीवन को प्राप्त करो, और लोगों को सिखाओ कि विश्वास करो और जीवन पाओ। आमीन, हालेलुया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें अपने सभी मित्रों के साथ, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु की आशीष आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू।